Hello students, today we will do our next poem When I Set Out for Leonis, which is written by the Thomas Hardy. अब थॉमस हार्डी के बारे में इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. ये पोइट और नॉवलिस्ट होने के साथ साथ ये एक यंग आर्किटेक्ट जब थे ब्रिटिश में, तो ये एक बार विज़िट के लिए गए थे सुपरविजन करने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ चर्च का. तो ऑन हिज रिटर्न जब वो वहाँ से आ रहे थे फ्रॉम द पेरिश, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट दैम. तो लोगों ने उनके अंदर दो चीज़ें नोटिस करी थी. एक तो था अ न्यू ग्लो इन हिज आइज एंड अ क्रम्पल पीस ऑफ पेपर स्टिक आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. एक तो उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा चमक थी, ग्लो था, मतलब कि कहते हैं ना, मतलब कि बहुत उसके अंदर तेज था. दूसरा उनके एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर जो स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, उनकी कोट पॉकेट पे एक स्टिकिंग पेपर था. क्रम्पल्ड मीन्स क्रश किया हुआ, सिलवटें पड़ी हुई थी, मतलब कि मोड़ कर और फिर सीधा किया हुआ था, तो क्रशेस थे उसके अंदर. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी, जो उनकी बायोग्राफी में भी रिकॉर्डेड है, कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, और उसके अंदर उस पोएम का ड्राफ्ट था. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट कॉल्स लियोनिस. वो जो पेपर था रिकॉर्ड हुआ उनकी बायोग्राफी में, और वही ड्राफ्ट जो पोएम का था आज उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो इंस्पायर्ड भी करेगा विज़िट करने के लिए हमें लियोनिस में. पहले तो ये जान लेते हैं कि लियोनिस है क्या. नाउ कम टू आवर पोएम. इसकी समरी देखते हैं हम. व्हेन द पोएट सेट आउट फॉर द लियोनिस इट वाज विंटर सीजन. द foliage of the trees was covered with frost. He had to travel very far. The place was 100 miles away. ये जो पोएम है इसके अंदर जब पोइट ने सेट आउट किया था लियोनिस जाने के लिए, तो वो विंटर का सीज़न था. सभी ट्रीज़ के ऊपर फ्लॉइज, मतलब कि सभी पेड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी उसकी बूंदें गिरकर बर्फ़ की, और वो सारे मतलब कि वाइट कलर के हो रखे थे, कवर्ड थे पूरे फ्रॉस्ट से. एंड ही वॉज, और उन्होंने उस वक्त पे बहुत दूर तक उसके लिए ट्रेवल किया था. जो प्लेस जो थी वो उनके वहाँ से 100 माइल्स आती थी, बहुत दूर. दूसरी चीज़ इसके अंदर सॉरी, नो prophet or the wisest wizard could guess what experience the poet would have at Leonis. ना तो कोई इसके अंदर प्रॉफिट मतलब जो धार्मिक नेता होते हैं, मतलब कि चर्च में फादर जिसको हम कहते हैं, ना ही कोई विज़र्ड, वाइजेस्ट विज़र्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा समझदार और कहते हैं ना माना हुआ जादूगर, कोई भी उसके बारे में गेस नहीं कर सकता था उनके एक्सपीरियंस के बारे में. द पोइट वुड हैव एट लियोनिस, जो पोइट लियोनिस में थे था. ही हिमसेल्फ कुडंट प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर. वो खुद भी प्रिडिक्ट मतलब अपने फ्यूचर का प्रिडिक्शंस हम कहते हैं, प्रिडिक्शंस लेते हैं हम ज्योतिषी वगैरह से, तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता था अपने फ्यूचर के. थर्ड है, व्हेन द पोएट रिटर्न फ्रॉम लियोनिस हिज आइज वर ब्राइट विद हैप्पीनेस. जब वो वहाँ से वापस लौटे थे तो उनकी आँखों में वो ब्राइटनेस, वो चमक थी, वो खुशी की. इट वॉज एज इफ ही हैड एक्सपीरियंस्ड अ रिवोल्यूशन. जो उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे रिवोल्यूशंस ऑफ लाइफ का.
Everyone silently noticed that the poet's happiness was of a rare quality and which cannot be measured. और जितने भी लोगों ने उन्हें देखा वो बिल्कुल शांत होकर नोटिस कर रहे थे कि पोएट की जो खुशी है रेयर क्वालिटी मतलब कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. नाउ कम टू अवर पोएम. फर्स्ट when I set out for Lyonesse, 100 miles away, the ram was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Lyonesse, 100 miles away. When I set out for Lyonesse, जब निकला सेट किया मैंने जाने के लिए 100 miles away, बहुत दूर था. The rhyme was on the spray. Rhyme क्या है? Lyonesse, the mythical birthplace of Sir Tristram in England, believed to have been submerged by the sea. Here an imaginary place, एक imaginary place है जो believe करते हैं कि बहुत पुरानी place है, mythical birthplace of Sir इंग्लैंड में, और believe करते हैं कि वो sea के अंदर जो है वो submerged हो गई, merged हो गई मतलब कि उसके अंदर चली गई, merge हो गई. तो वहाँ पर उन्होंने जब जाने का सोचा तो नेचुरली ये जब हम किसी एडवेंचर पर जाते हैं तो हमें खुशी तो बहुत होती है. और सीज़न कौन सा है इसमें सीज़न को बताया तो द रैम वाज ऑन द स्प्रे एंड स्टरलाइट लेट माय लोनसमनेस. रैम जो था मतलब कि फ्रॉस्ट जो था बर्फ़ की जो उसकी बूंदें थी मतलब बर्फ़ से पत्तियाँ जो थी वो बिल्कुल ढकी हुई थी. एंड स्टरलाइट अब स्टरलाइट मतलब रात का टाइम है, लाइट्स जो हैं वो चमक रही थी और मेरे मतलब कि लोन सामनेस को मतलब कि मेरे अकेलेपन में वो लाइटें जो चमक रही थी वो बता रही थी कि मैं अकेला हूँ क्योंकि रात को कोई जगते नहीं. When I set out from Lyonesse and 100 miles away, उस लियोनीस पर जाने के लिए जो 100 miles आगे था. Next stanza. What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess what would be chance by Lyonesse while I should sojourn there. So what would be chance at Lyonesse? Be chance मतलब ऐसा हो गया, बाई चांस हो गया, सोचा नहीं था लेकिन एकदम से प्रोग्राम जब बन जाता है तो वो बाई चांस लियोनीस जाने का प्रोग्राम बना. व्हेन आई शुड सर्जन देयर, सर्जन मतलब स्टे करने का, रुकने का वहाँ पर सोचा. तो नो प्रॉफिट डेयरस्ट डिक्लेयर, तो किसी भी धार्मिक नेता ने ये साहस नहीं किया था ये डिक्लेयर करने के लिए. नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस, और ना ही किसी वाइजेस्ट जादूगर ने गेस किया था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और उसे कुछ देखूँगा. बट वुड बाई चांस बी चांस एट लियोनीस, जो भी कुछ हुआ वो बाई चांस हुआ. वाइल आई शुड सोजन देयर, कि मैं वहाँ पर जाकर मैंने स्टे किया या मैं वहाँ पर रुका. तो बाई चांस मीन्स हैपन और चांस टू हैपन हो जाता है. सर्जन यानी स्टे, प्रॉफिट प्रेस, डस्ट डेयर्ड साहस करना, विजर्ड मैजिशियन जादूगर. कम टू द थर्ड स्टैंजा. When I come back from Lyonesse, when I return from Lyonesse, with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I return from Lyonesse, with magic in my eyes. जब मैं वहाँ से लियोनीस से मैं जब वापस आया तो मेरी आँखों के अंदर एक मैजिक था, एक जादू था, एक चमक
जो अट्रैक्ट कर रही थी हर किसी को। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, सब मुझे मतलब कि सरमाइज मतलब कि म्यूट शांति से और सोच रहे थे, मतलब कि मेरे एकदम से देखकर शॉक्ड हो जाता है ना, आश्चर्यचकित हो जाना, तो सरमाइज मीन्स वही है, म्यूट होकर एकदम से वो मार्क कर रहे थे, सोच रहे थे। माई रेडियंस रेयर आर फैदमलेस, और मेरी जो रेडियंस थी, चमक थी, जो रोशनी थी, जो रेडियंस जा रही थी, रेयर ही थी, जिसकी गहराई का कोई पता लगा पा रहा कि मेरे को कितनी खुशी थी वहाँ पर जाने की, या मैंने क्या वहाँ पे महसूस किया, उस गहराई का पता लगा। फॉर्दमनेस मीन्स उस गहराई तक पहुँच पाना, उस चमक से, उस रेडियंस से अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लियोनी से वापस आया, विद मैजिक इन माई आइज, मेरी आंखों की चमक के साथ। म्यूट मतलब अनेबल टू स्पीक। सरमाइज मीन्स गेस करना, सोचना। रेडियंस ग्लो, फैदमलेस यानी डीप। तो ये साथ के साथ था, आपको मीनिंग थे। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज को, जो देखिए पेज नंबर 110। Our first question is, in the first stanza, find words that show, first है हमारा that it was very cold। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेंजा में कौन सा वर्ड बता रहा था, जैसे हमने अभी देखा भी था यहाँ पर, रैंक फ्रॉस्ट मतलब कोल्ड, तो रैंक जो वर्ड है वो हमारी कोल्डनेस के बारे में बता रहा है, विच इज वेरी कोल्ड। सेकेंड है दैट इट वॉज लेट इवनिंग, और ये कौन सी लाइन, ये कौन सा वर्ड बता रहा है कि वो लेट इवनिंग थी, वो हमारा वर्ड बताता है स्टारलाइट, मतलब कि स्टार्स की लाइट। थर्ड है हमारा दैट द ट्रैवलर वॉज अलोन, और ये कौन सा वर्ड बताता है कि जो ट्रैवलर था वो बिल्कुल अकेला था, अलोन था, दैट इज लोनसमनेस। हमको ये बता रहा है कि ट्रैवलर उस वक्त अकेला था, रात के अंधेरे। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, समथिंग हैपन एट लियोनीज इट वॉज। अब लियोनीज में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, क्या वो इम्प्रॉबेबल था, क्या वो इम्पॉसिबल था, या अनफोर्सीएबल था। तो इसमें से हमने करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करना। तो इम्पॉसिबल तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि राइटर ने यहाँ पे उसके बारे में तो बताया नहीं है, बट हाँ उसने हमें ये बताया, जब वो वापस आया था तो उसकी भी आँखों में जो चमक थी, उससे लोग जो हैं वो उस डीपनेस को भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, ना ही जान पा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पर जाने के बाद उन्हें क्या मिला। तो दैट इज़ अनफॉर्सीनेबल, समझ पाना उसको मुश्किल। सेकेंड है हमारा, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम स्टेंजा 2 टू जस्टिफाई योर आंसर। कौन सी 2 लाइनें हैं जो हमारी इस इम्पॉसिबल को मतलब कि जस्टिफाई करती है हमारे आंसर। दैट इज, नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विजिट। यस, ना तो कोई धार्मिक नेता, फादर या पंडित उस बारे में डिक्लेयर कर सकता था, किस बारे में, ट्रस्ट मतलब कि साहस कर पा रहा था कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, गेस कर पाना, और ना ही कोई बहुत ही माना हुआ जादूगर इस बारे में गेस कर सकता था। तो ये 2 लाइनें हैं जो हमारे आंसर को यहाँ पर जस्टिफाई करती हैं। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, रीड द लाइन स्टेंजा 3 दैट implies द फॉलोइंग। जो इसको इम्प्लाई करती हैं स्टेंजा 3 में, दैट एवरीवन नोटिस्ड समथिंग, सब ने कुछ नोटिस किया, एंड दे
मेड guesses, और वो सोचने लगा, गेस करने लगा, बट डिडंट स्पीक अ वर्ड, लेकिन कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा था उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो कौन सी लाइन है जो इस चीज़ को, हमारी इस मीनिंग को जस्टिफाई करती हैं? दैट इज़ ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज। सभी म्यूट थे, शांत थे, सोच रहे थे, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं थे। सेकेंड है, नाउ रीड द लाइन्स दैट रेफर्स टू व्हाट दे नोटिस्ड। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या नोटिस किया था। नोटिस किया था माई रेडियंस रेयर एंड फॉर्मलेस। उन्होंने नोटिस किया था मेरी आँखों पे किरणें, जो चमक की किरणें थी, रेडियंस था, रेयर ही था, जिसकी गहराई में पहुँच पाना पॉसिबल था। तो गहराई तक पहुँच पाना इम्पॉसिबल था। तो ये उन्होंने नोटिस किया था। दिस इज़ अवर आंसर। सो आपकी एक्सरसाइज भी हो गई, आपकी पोएम भी हो गई। आई थिंक आपको अच्छी भी लगी होगी। सो थैंक यू, एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।